नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी व समाज सेविका सीमा गर्ग ने चैनल 18 भारत से विशेष भेंटवार्ता में दिवाली को लेकर बातचीत की। देख रहे हैं चैनल 18 भारत सच के साथ। आज हम पंचकुला में हैं और समाज सेविक और भाजपा कार्यकर्ता हैं सीमा गर्ग जी। जानते हैं क्या है उनका कहना। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सीमा जी, आप एक समाज सेवी हैं, काफ़ी वक्त से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको लोगों के लिए सेवा करने में? देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। मेरा असूल ये है कि हम अपने लिए तो जिए, लेकिन साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए। जी जो कार्य हम अपने लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं या जी दूसरे व्यक्तियों के लिए करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान जी लो हमें किसी किसी को सहारे की ज़रूरत है। जी आजकल किसी को खाना नहीं मिलता जी या रहने की कुछ प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी है, तो मैं जी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से जितनी किसी की हम हेल्प कर सकें उतना करें। अगर हम किसी दुखिया के फेस पर थोड़ी सी भी खुशी लेकर आएँ, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। अपने मन जी को बहुत शांति मिलती है कि हमारी वजह से हम किसी के चेहरे को खिला सकें। जी। सीमा जी, कोरोना काल के दौरान आपने बहुत से लोगों के लिए हेल्प करी है, तो कैसा लगता था आपको उन जब से लॉकडाउन हुआ था, तब से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सामान नहीं मिलता, जी, लोगों को परेशानी थी। तो मैंने घर पर ही मास्क बनाए। जी, सबसे पहले तो मैंने मास्क बनाकर ही बाँटे, जी, क्योंकि मास्क उस टाइम मार्केट में ईज़िली मिलते भी नहीं थे, क्योंकि शॉप्स बंद थी तकरीबन और हर एक की पहुँच भी नहीं थी। जी, तो कोशिश ये रही कि कॉलोनियों में, छोटी-छोटी कॉलोनी में जहाँ पर सुविधाएँ नहीं थी, वहाँ जाकर जी, मैंने मास्क बाँटे हैं। जी, और इसके साथ-साथ राशन भी बँटवाया है, जी, सैनिटाइज़र भी बँटवाए हैं, ताकि जी, जो लोगों की मूलभूत समस्याएँ हैं, उनके लिए उनको परेशान ना होना पड़े, वो उनके द्वार तक ही पहुँच जाएँ। और मुझे खुशी मिलती है कि मैं इस काम में थोड़ा-सा भागीदारी अपनी भी दे सकी हूँ और संस्थाओं के साथ मिलकर भी हमने इस उद्देश्य विषय में बहुत से अच्छे कदम उठाए हैं, ताकि लोगों को समय-समय पर सहायता मिलती रहे। सीमा जी, जैसे हम अच्छे काम करने जाते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है कई बारी। जैसे लॉकडाउन में आपने भी काम किए हैं, तो क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए, आप कोई भी काम करिए, अप्स एंड डाउन्स तो हर फील्ड में आएँगे ही जी, आएँगे। अगर हम कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो कई लोगों का ये सोचना होता है कि पता नहीं क्या क्या इसका अपना मतलब है, अपना कोई मोटिव है, जी, जिसकी वजह से ये काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ कई लोगों से हमें बहुत एप्रिसिएशन भी मिलती है कि आप जी। जो कर रहे हो, समाज के लिए अच्छा कर रहे हो। तो हम नेगेटिव बातों की तरफ ना जाकर पॉजिटिव को लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। सीमा जी, आपने कभी बात करी नेगेटिव और पॉजिटिव की, बात करते हैं हम नगर निगम पंचकुला की, तो जी। काफ़ी खामियाँ नज़र आती हैं, तो उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, एक टाइम में हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। जी, काम चलते भी रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं। जी, इसका सफाई का ले लो या लाइटों का ले लो, खराब जी, भी होंगी लेकिन वो समय रहते-रहते धीरे-धीरे ठीक भी हो रही हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि एमसी ऑफिस में अगर सामान नहीं है, तो जी, काम लेट हो जाता है, जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम होगा नहीं। जी, हमारे माननीय विधायक और स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के जी, सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से जी, और जो हमारे हमारे ऊपर के जो रिसोर्सेज़ हैं, उनकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए और अब हो भी रही हैं। जैसा कि आप जी, देख रहे हो जी, कि अभी निगम ने निकाला है कि जो जितनी भी शहर की लाइट्स हैं, वो जी, सारी चेंज करके वो एलईडी लाइट्स लगाएँगे। जी। सीमा जी, काफ़ी टाइम से काफ़ी लाइटें ऐसी हैं जो कि बंद पड़ी हैं, आज भी वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़कों पे पशु घूम रहे हैं, ठीक है जी, और सड़कों का भी बुरा हाल है। देखिए, ऐसा है, जो आवारा पशुओं की प्रॉब्लम है, उसके लिए पहले भी बोला गया था कि अभी सुदर्शनपुर में गौशाला बनाई जा रही है। जी, तो धीरे-धीरे आने वाले मेरे ख़्याल से 1-2 महीने तक जितने भी आवारा पशु हैं, गायें हैं, उनको पकड़कर हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ताकि शहरवासियों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। जी। सीमा जी, मेरा आखिरी सवाल है, दिवाली नज़दीक है, दिवाली आ गई है, दिवाली एक त्योहार और पूजनीय दिन है, तो सरकार ने कहीं न कहीं बैन लगाया है कि भई पटाखे कम जलाने हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उस पे क्या कहना है? सरकार का ये कदम मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। कोरोना की वजह से जो लोगों को बीमारी आई है, उसकी वजह से देखो लंग्स ख़राब हो जाते हैं, साँस लेने में दिक्कत आती है। जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको भी साँस लेने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे ही पटाखे चलाते हैं, तो पूरा वातावरण धुएँ से भर जाता है जी, और 2-3 दिन तक भी इसका असर ख़त्म नहीं होता। जी, तो मेरी तो यही इच्छा है और सलाह भी है और मेरे को ये कदम सरकार का अच्छा लगा है कि अगर उन्होंने जी, ये कहा है कि ठीक है, पटाखे चलाएँ, अपना त्योहार मनाएँ, लेकिन कोशिश करें कि उनसे धुआँ कम से कम हो, धुआँ रहित हुँ, पटाखे चलाएँ और सबको हैप्पी दिवाली। जी।
सीमा जी, आपने कहा कम पटाखे जलाएं, पोल्यूशन कम बढ़ाएं। सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, साल में एक बार दिवाली होती है। क्या आपको लगता नहीं कि डेली जो गाड़ियां चलती हैं और फैक्ट्रियां चल रही हैं उनसे पोल्यूशन नहीं बढ़ता? ऐसा है, देखो पोल्यूशन तो बढ़ता है, लेकिन उसका इलाज भी है कि गाड़ियों में साइलेंसर भी लगे होते हैं, पोल्यूशन फ्री भी होती हैं वो जी। गाड़ियाँ। लेकिन लेकिन जब हम पटाखे जलाएंगे तो हर गली में धुआं इतना होगा कि हम किस किस को रोकेंगे। जी। अगर सब अपनी मानसिकता चेंज कर लें, थोड़ा सा कोशिश करें कि हम पोल्यूशन को ना बढ़ाएं, तो जी। इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है।